आपकी महीने की सैलरी है 25,000 और आप सोच रहे हैं कि आपको एक 4 व्हील लेनी है। 4 व्हील तो भाई आजकल हर किसी का सपना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, पर आज हम पूरे 25,000 का हिसाब लगाएंगे और देखेंगे कि आपके बजट में कौन सी गाड़ी फिट होती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कौन सी गाड़ी लेता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी चैनल मिस्टर मोटाभाई ऑफिशियल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले तो सैलरी का बजट हम फिक्स कर लेते हैं। मान लो कि मेरी सैलरी 25,000 है तो मेरा बजट कुछ इस तरह रहेगा। मान लो कि उसमें से 4,000 के करीब का तो मैं किराना ही ले आऊँगा। सब्जी के करीब 1500 जैसे आप जोड़ लो। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के 1500 से 2500 तक, मतलब आप 3,000 तक भी उसका जोड़ लगा सकते हो। और सैलरी आ रही है तो भाई बाहर कभी कभी नाश्ता पानी भी हो जाएगा ना, तो उसके लिए 1,000 का बजट हम फिक्स कर दे रहे हैं। 1,000, ज़्यादा नाश्ता पानी बाहर नहीं करना है, क्योंकि एक बार होटल में जाते हैं तो 2 लोग होते हैं तो भी 500, मतलब कि 4 लोग अगर फैमिली में है तो 1,000 रुपया तो आराम से ही हो जाएगा। मतलब बाहर नाश्ता पानी या खाने के लिए जाओ तो महीने में एक आध बार ही जाओ। और सेविंग रखो 5,000 के करीब। और अगर आप मान लो कि नई गाड़ी लेते हैं तो उसका ईएमआई कम से कम 7 से 8,000 के आसपास का अगर आप रखेंगे तो कुल मिल के महीने का खर्चा 21,000 के करीब हो जाएगा। और फिर भी आपके पास 4,000 रुपये तो बचत रहेगी अलग से। एक सेविंग है 5,000 की और दूसरी सेविंग ये 4,000 की। मान लो कि कभी गाड़ी में पंचर पड़ता है, टायर बदलवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, उसके लिए भाई 4 व्हील लेते हो तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो खर्चा आता ही रहेगा। जो आप गाड़ी घुमाते हो या नहीं घुमाते हो, करवाना ही है। उसका इंश्योरेंस वो भी सालाना आपको करवाना ही पड़ेगा। हाँ, नई गाड़ी लोगे तब तो वो कुछ साल के लिए आपको फिक्स इंश्योरेंस करके दे देंगे, तो नई गाड़ी में इतनी चिंता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूज़ कार लेनी है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इतने बजट में कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। मैंने अलग अलग गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस चेक की है और उसकी ईएमआई मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो भी 7 साल के लिए। क्योंकि अपने मिडिल क्लास में भाई यही है कि गाड़ी का ईएमआई मैक्सिमम जितना हो सके उतना हम रखने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैंने 7 साल के लिए कैलकुलेट करके ही दिया है। और डाउन पेमेंट मिनिमम 50,000 के आसपास अगर हम भरते हैं तो कितनी किस्त आएगी वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की, जो कि VXI मॉडल मान लो कि हम लेते हैं तो वो गाड़ी हमें पड़ती है 5,70,000 के करीब। और उसमें 7 साल के लिए आपको प्रति महीना 8,300 के आसपास किस्त लगेगी। हमारा टारगेट तो 7,000 था, पर आप 8 से 8,000 के बीच किस्त आएगी, ऐसा आप सोच लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मारुति अल्टो K10। वो एकदम बेस्ट सेगमेंट गाड़ी मुझे लगती है। इसमें मान लो कि आप 50,000 का डाउन पेमेंट भरते हैं तो 7 साल के लिए आपका हर महीने 7,800 के करीब ईएमआई आएगा। और ये जो गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ वो सभी गाड़ियाँ CNG है, क्योंकि अपने बजट को भाई मैं समझता हूँ, इसीलिए पूरा रेट मैंने निकाला है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट की कंपनी में अगर आप जाते हैं तो क्विड एक अच्छी गाड़ी है। जो गाड़ी आपको 5,80,000 के आसपास पड़ेगी और 50,000 का अगर आप डाउन पेमेंट भरते हैं तो उसमें लगभग आपकी 8,500 के आसपास ईएमआई बनेगी। और उसके बाद 4 नंबर पे आती है टाटा की टियागो। टियागो भी एक बढ़िया गाड़ी है। टियागो की कीमत है कम से कम 6,66,000 के करीब, जिसमें मान लो कि आप 50,000 का डाउन पेमेंट भर देते हैं तो अगले 7 साल के लिए आपकी हर महीने की किस्त आ जाएगी 9,900 के करीब। हालांकि ईएमआई की रेट आपको 7 से 8,000 और 9,000 के करीब देखने को मिलेगी हर एक सेगमेंट में। और उसके बाद नंबर 5 पे आती है वैगनआर, जिसको कौन नहीं जानता है। उसकी कीमत है लगभग 6,50,000 के आसपास। उसमें अगर मान लो कि आप 50,000 का डाउन पेमेंट भर देते हैं तो उसमें आपकी किस्त आ जाएगी 9,763 प्रति माह 7 साल के लिए। अब अलग अलग में अलग अलग ईएमआई है, जो कि सब वेरिएंट के हिसाब से हैं। हालांकि आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, पर मेरे हिसाब से बजट के बाहर खर्च करना मतलब कि ज़िंदगी में मौत को दावत देना है। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी गाड़ी ले सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कौन सी गाड़ी लेता। तो मेरी तो सबसे अच्छी पसंद भाई अल्टो K10 है। वो मैंने खुद भी चला के देखी है। अगर आपकी फैमिली में 4 बंदे हैं तो आपके लिए अल्टो K10 इस बजट में एकदम बेस्ट गाड़ी है। ना तो वो जेब पे भारी पड़ती है और ना ही पेट्रोल में, क्योंकि CNG में वो माइलेज भी बहुत अच्छी देती है।
और कार छोटी है तो अगर आपको सिटी में भी चलाना है, अरे मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, कार खरीदना मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ईएमआई ही देना है, उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, टायर, बैटरी, फ्यूल और इमरजेंसी खर्च भी आते हैं। इसीलिए मान लो कि आप 25,000 की रेंज में कार खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी में कुछ फंड सेविंग करके रखिए, उसके बाद ही आप कार खरीदिए। बस तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि आप इन फ्यूचर खरीदना चाहते हैं। और मिस्टर मोटा भाई ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट में मेरी एक ही सलाह है, सपना बड़ा रखो पर ईएमआई अपने बजट के हिसाब से ही रखो।